कक्षा 10 के हिंदी के पीछे जो संस्कृत भाग में कुछ पाठ लगे हुए हैं। पहला पाठ है वाराणसी। ठीक है, प्रथमः पाठ माने प्रथम माने पहला, पाठ माने पाठ। वाराणसी, वाराणसी का मतलब बनारस। हमारे बगल में ही जो बनारस है शहर, इसके बारे में ये पाठ है। चलिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी माने वाराणसी, बनारस। सुविख्याता माने बहुत प्रसिद्ध, प्राचीना माने पुराना, नगरी माने नगर। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। इयम विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। इयम माने यह, कौन? यह जो नगरी है, यह नगरी जो है वाराणसी नगरी। विमल माने साफ स्वच्छ, सलिल माने पानी वाली, तरंगायाह माने लहरों वाली, गंगायाह माने गंगा के, कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित है। यह साफ स्वच्छ पानी वाली और लहरों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। कौन स्थित है? वाराणसी नगर। आगे, अस्याह घट्टानाम, अस्याह माने इसके, घट्टानाम माने घाटों की, वलयाकृति माने गोल आकृति, पंक्ति माने पंक्तियां, धवलायाम माने साफ स्वच्छ, चंद्रिकायाम माने चांदनी में, चंद्रमा के प्रकाश में, बहुराजते माने बहु माने बहुत, राजते माने सुंदर लगती हैं। अब ध्यान से सुनिए, इसका अर्थ क्या हुआ? इसके घाटों की गोल आकृति साफ स्वच्छ चांदनी रात में बहुत सुंदर लगती है। अगणिता, अगणिता माने अनगिनत, पर्यटका माने पर्यटक, घूमने वाले लोग, सुदूरेभ्य माने दूर दूर, देशेभ्य माने देशों से, नित्यम माने नित्य, अत्र माने यहाँ, आयांति माने आते हैं। तो क्या हो गया कि अनगिनत पर्यटक दूर दूर देशों से नित्य यहाँ आते हैं। और अस्याह घट्टानाम, अस्याह माने इसके, घट्टानांच, तो इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा घट्टानाम च। अस्याह माने इसके, घट्टानाम माने घाटों की, शोभाम माने सुंदरता को, शोभाम माने सुंदरता को, विलोक्य माने देख कर, इमाम माने इसकी, बहु माने बहुत, प्रशंसन्ति माने प्रशंसा करते हैं। तो पूरा अर्थ क्या हुआ कि अनगिनत पर्यटक दूर दूर देशों से नित्य यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अब चलिए आगे, वाराणस्याम, वाराणस्याम माने वाराणसी में, प्राचीन कालादेव मतलब प्राचीन काल से ही, पुराने समय से ही, गेहे गेहे माने घर घर में, विद्यायाह माने विद्या की, दिव्यम माने दिव्य, ज्योति माने ज्योति प्रकाश, द्योतते माने प्रकाशित होता है। अब इसका पूरा अर्थ क्या हुआ कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है। आगे, अधुनापि, अधुनापि माने आज भी, अधुनापि माने आज भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाग्धारा माने संस्कृत वाणी की धारा, सततम माने लगातार निरंतर,
प्रवहति माने बहती है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती रहती है। जनानाम लोगों के, ज्ञानम च ज्ञान को, वर्धयति माने बढ़ाती है। आज भी लोगों के ज्ञान को क्या करती है? बढ़ाती है। तो पूरा अर्थ क्या हुआ कि आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। आगे, अत्र, अत्र माने यहाँ, अनेके माने अनेक, आचार्या माने आचार्य पढ़ाने वाले लोग, मूर्धन्या माने मूर्धन्य, मूर्धन्य का मतलब होता है जो सबसे ऊंचे हैं, सबसे बड़े हैं। विद्वांस विद्वान, विद्वांस माने विद्वान। वैदिक वाङ्मयस्य, वैदिक वाङ्मयस्य का मतलब होता है वैदिक ग्रंथों के, वैदिक पुस्तकों के। अध्ययने माने अध्ययन में, अध्यापने माने अध्यापन में, अर्थात पढ़ने और पढ़ाने में। च माने और, खुश रहिए, च माने और, इदानीम माने इस समय, नीरता माने लगे हुए हैं। तो पूरा अर्थ क्या हुआ कि यहाँ अनेक आचार्य और मूर्धन्य विद्वान, मूर्धन्य माने बड़े बड़े विद्वान, वैदिक ग्रंथों के पढ़ने और पढ़ाने में लगे हुए हैं। न केवलम, न केवलम माने न केवल, भारतीय माने भारत के लोग, अपितु माने बल्कि, अपितु माने बल्कि, वैदेशिका विदेशी लोग भी, गीर्वाण वाण्या, गीर्वाण वाण्या माने देवताओं की भाषा को, देवताओं की भाषा किसकी है? देवताओं की भाषा कौन है? संस्कृत। तो विदेशी भी संस्कृत भाषा को अध्ययनाय पढ़ने के लिए अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते हैं। और निशुल्कम, निशुल्क माने निशुल्क, च माने और, विद्याम माने विद्या, गृह्णन्ति माने ग्रहण करते हैं। तो पूरा अर्थ क्या हुआ कि न केवल भारत के लोग बल्कि विदेशी लोग भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको दे दीजिए, नहीं बांट दीजिए। और देखिए, अत्र, अत्र माने यहाँ, हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय माने हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? BHU, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? BHU को ही हिंदू विश्वविद्यालय कहा जाता है। संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय कौन है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। और काशी विद्यापीठम, और काशी विद्यापीठ, जिसको हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के नाम से जानते हैं। समझ में आया? इत्येते, इत्येते माने ये तीन, त्रयः माने तीन, विश्वविद्यालय माने विश्वविद्यालय, संति माने हैं। तो कौन कौन? इसका पूरा अर्थ क्या हुआ कि यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये तीन विश्वविद्यालय यहाँ हैं। येसु, जिनमें, नवीना नाम माने नए, अप्राचीना नाम माने प्राचीन पुराने, जिनमें नए और पुराने, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान विज्ञान विषयों की, अध्ययनम माने पढ़ाई, प्रचलित माने चलती है। ये जो तीन विश्वविद्यालय हैं
हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठम अर्थात महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं और इनमें नए और पुराने ज्ञान विज्ञान के विषयों की पढ़ाई चलती है। हो गया, आगे चलते हैं। अगला देखिए, ऐसा नगरी माने यह नगर, भारतीय संस्कृति माने भारतीय संस्कृति का, संस्कृत भाषा याश्च और संस्कृत भाषा का, किसका किसका, भारतीय संस्कृति का और संस्कृत भाषा का। केंद्र स्थलम माने केंद्र स्थल, अस्ति माने है, यह जो नगर है वाराणसी, यह संस्कृत भाषा का और भारतीय संस्कृति का केंद्र है। केंद्र समझते हैं, सेंटर है, समझ में आया। आगे अंग्रेजी समझते हैं। आगे, इत एव माने यहीं से, इत एव माने यहीं से, संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत वाङ्मयस्य माने संस्कृत ग्रंथों का, संस्कृत वाङ्मयस्य माने संस्कृत ग्रंथों का, संस्कृतेश्च और संस्कृति का, आलोकः माने प्रकाश, सर्वत्र माने सब जगह, प्रसृतः माने फैला है, यहीं से भारतीय संस्कृति का और संस्कृत भाषा का प्रकाश सब जगह फैला है। मुगल युवराज, मुगल युवराज माने मुगल युवराज, दारासिकोह माने दारासिकोह, अत्रागत्य माने यहाँ आकर, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय माने भारत के, दर्शन माने दर्शन, शास्त्राणाम माने शास्त्रों को, भारत के दर्शन शास्त्रों को, अध्ययनम माने अध्ययन, अकरोत माने किया, मुगल युवराज दारासिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया और सतेषाम, वह, स माने वह, तेषाम माने उनके, किनके, दर्शन शास्त्रों के, ज्ञानेन माने ज्ञान से, तथा माने इतना, प्रभावितः माने प्रभावित, अभवत माने हुआ, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, क्या पढ़ा, भारत का दर्शन शास्त्र पढ़ा, और जब दर्शन शास्त्र पढ़ लिया तो इनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, यत, यत माने की, तेन, तेन माने उसने, उपनिषदाम, उपनिषदाम माने उपनिषदों का, अनुवाद माने अनुवाद, पारसी भाषायाम, पारसी भाषा में, कारितः माने करवाया, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद किस भाषा में करवा दिया, पारसी भाषा में करवा दिया। वही पहले उसी को फारसी, फिर उसके बाद पारसी भाषा उसी को कहते हैं। आगे चलिए, अगला, इयम नगरी, इयम नगरी माने यह नगर, विविध धर्माणाम माने अनेक धर्मों की, विविध माने अनेक, धर्माणाम माने धर्मों की, संगम स्थली, संगम स्थली माने संगम स्थली है, संगम जानते हैं, संगम का मतलब जहां आकर सब मिलें, तो वाराणसी नगर ऐसा है जहां सारे धर्म आकर एक साथ मिल जाते हैं, आपको हर एक धर्म के लोग यहाँ पर दिखाई देंगे। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, शंकराचार्य, कबीर, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास,
अन्ये च बहवः, अन्य माने और, अन्य माने अन्य, अनेक, अन्य माने अनेक, च माने और होता है, अन्य माने और अनेक, च माने और, बहवः माने बहुत से, महात्मानः माने महात्मा लोग, महात्मा लोग, अत्रागत्य माने यहाँ आकर, स्वीयान माने अपने, विचारान माने विचारों का, प्रासार्यन माने प्रचार किए। कौन कौन? महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास और भी अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों का प्रचार प्रसार किए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आगे न केवलम दर्शने, न केवलम माने न केवल, दर्शने माने दर्शन में, साहित्य माने साहित्य में, धर्मे माने धर्म में, अपितु माने बल्कि, अपितु माने बल्कि, कला क्षेत्रेपि, कला क्षेत्रेपि माने कला के क्षेत्र में भी, कला के क्षेत्र में भी, इयम नगरी, इयम नगरी माने यह नगर, विविधानाम कलानाम, विविधानाम माने अनेक, कला नाम माने कलाओं के लिए, शिल्पा नाम और शिल्प कलाओं के लिए, कृते माने लिए, कृते माने लिए, लोके माने संसार में, विश्रुता माने प्रसिद्ध है। अब ध्यान से सुनिए, न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगर अनेक कलाओं और शिल्प कलाओं के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याह, अत्रत्याह माने यहाँ की, कौशेय साटिका माने रेशमी साड़ियां, कौशेय साटिका माने रेशमी साड़ियां, देशे देशे माने देश देश में, सर्वत्र माने सब जगह, स्पृह्यन्ते माने पसंद की जाती हैं। यहाँ की रेशमी साड़ियां देश देश में सब जगह पसंद की जाती हैं। आगे, अत्रत्याह माने यहाँ की, प्रस्तर मूर्तयः माने पत्थर की मूर्तियां, बनारस में बनाई गई पत्थर की मूर्तियां, प्रथिता माने बहुत प्रसिद्ध हैं, प्रथिता माने बहुत प्रसिद्ध हैं, यहाँ की पत्थर की मूर्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं। इयम माने यह का मतलब कौन? यह नगर बनारस। निजाम माने अपनी, प्राचीन परंपरा माने पुरानी परंपरा को, इदानीम अपि माने आज भी, प्राचीन परंपरा माने पुरानी परंपरा को, इदानीम अपि माने आज भी, परिपालयति माने पालन करती है, खुश रहिए, परिपालयति माने पालन करती है, और तथैव गीयते कवि भी, तथैव माने इसीलिए, गीयते माने गाते हैं, कवि भी माने कवि लोग, इसीलिए कवियों के द्वारा यह गाया जाता है, या कवि लोग गाते, क्या गाते हैं? सुनिए, मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौसेयम, सा काशी के नमीयते। ठीक है, किसी किसी की पुस्तक में होगा काशी केनोपमायते होगा अंत में, अर्थ वही है। समझ में आ गया? अर्थ सुनिए, मंगलम माने मंगल, शुभ, मंगल माने शुभ माना जाता है, शुभ माना जाता है। क्या माना जाता है शुभ? मरणम माने मरना, मरना शुभ माना जाता है। यत्र माने जहां, जहां मरना शुभ माना जाता है। और विभूति
विभूति माने राख, विभूति माने विभूषणम माने आभूषण, जहां पर राख को ही आभूषण माना जाता है। आभूषण क्या करते हैं? हमारे शरीर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो यहाँ बनारस में लोग राख से ही अपनी सुंदरता को बढ़ाते हैं। जहां देखिए वहीं लोग भस्म लगा करके राख के घूमते रहते हैं, है कि नहीं? तो जहां पर मरना शुभ माना जाता है और जहां पर राख को ही आभूषण माना, कौपीनम यत्र कौसेयम, और जहां पर रेशमी कौपीन, कौपीनम माने, कौपीन माने लंगोट, कौपीनम माने लंगोट, यत्र माने जहां, जहां पर लोग लंगोट पहन के रहते हैं। जाइए काशी नगरी में गंगा जी के किनारे पर आपको लंगोट पहने हुए लोग दिख जाएंगे और गंगा जी के किनारे मोह माया से दूर होकर के घूम रहे हैं। कौसेयम, और जहां की रेशमी साड़ियां, कौसेयम माने, हाँ, जहां पर लंगोट पहनते हैं लोग और जहां की रेशमी साड़ियां बड़ी प्रसिद्ध हैं। सा काशी, वह काशी, केन मीयते, केन माने किससे, मीयते माने तुलना की जा सकती है। उस काशी की तुलना किससे की जा सकती, अर्थात उसकी तुलना किसी से, आ गया समझ में? अब इसका पूरा अर्थ क्या हुआ इस श्लोक का? संस्कृत में ये जो 2 लाइन का आपको दिख रहा है ना काले अक्षर में, इसको श्लोक कहते हैं। क्या कहते हैं? श्लोक। तो इसका पूरा अर्थ क्या हुआ कि जहां पर मरना शुभ माना जाता है और जहां पर राख को ही आभूषण माना जाता है, जहां पर लोग रेशमी लंगोट पहनते हैं, जहां की रेशमी साड़ियां बड़ी प्रसिद्ध हैं, ऐसी काशी की तुलना किससे की जा सकती, अर्थात किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। आ गया समझ में? अब ये पाठ आपको याद होना चाहिए। इसका अर्थ आप ले आकर दोहरा लीजिए घर पर। अगर घर पर दोहरा लेते हैं तो आपको ये याद हो जाएगा। परीक्षा में क्या करना है, 5-6 लाइन दे देगा और कहेगा इसका अर्थ लिखो, तो आपको अर्थ आएगा तो लिख देंगे, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पाठ आपका समाप्त हो गया।